सुप्रभात, नमस्कार साथियों, और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वन कर्तव्य और जीवन शैली में। और दिनचर्या प्रारंभ हो चुकी है और कल की जो चटक धूप थी और उसने फिर आज जो है जो हम क्षेत्र है बिल्कुल कोहरे से ढका हुआ है और बहुत ही ज़्यादा ठंड है। और क्योंकि हवा भी चल रही है और जो हमारे परीक्षार्थी हैं वो भी पहुंच चुके हैं यहाँ और ठंड से सब हाथ सेक रहे हैं क्योंकि मोटरसाइकिलों में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और आज जो है समापन है 6 दिवसीय जो प्रशिक्षण का, तीसरे बैच का नेचर गाइड प्रशिक्षण। और प्रशिक्षण में आज इनका एक वन क्षेत्र का टूर है, तो चलते हैं वहाँ। पहले थोड़ा क्लास में, उसके बाद चलेंगे क्षेत्र में स्थलीय भ्रमण पर। प्राविधान है तो गैर जमानती अपराध में अभियुक्त को जमानत देने का निर्णय अदालत के विवेक पर निर्भर करता है, जिसे कुछ शर्तों के साथ स्वीकार भी किया जा सकता है या अस्वीकार भी किया जा सकता है। ठीक है, तो यह गैर जमानती अपराध आ जाता है। और वन विभाग के या वन अधिनियम के और वन्य जीव अधिनियम के सारे जो अपराध हैं वो गैर जमानती अपराध हैं। तो अब है साथियों इनके साथ भ्रमण, और आज अंतिम प्रशिक्षण का दिन है और छठा दिन, और इनको अभी स्थलीय भ्रमण करवाना है। जाना है, कल हम जो है बारातीराव वाटरफॉल की तरफ गए थे, आज हम जा रहे हैं जंगल में। हाँ, थोड़ा ध्यान रखना है, जंगली जानवरों का भी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। ये नहीं कि हम जा रहे हैं समूह में तो टाइगर हमारे को कंट्रोल देगा, क्या हम ट्रेनिंग के लिए करते जा रहे हैं। तो अपनी भी सुरक्षा का ध्यान रखना है, साथ ही साथ जंगल के जो कायदे कानून आपको आज सारे बताएगा उनका भी ध्यान रखना है। हमारे जितने भाई थोड़ा सा ज्ञान वर्धक बातें हमें बताएंगे, ये सही बताइए, ये कल्ली का ही है, पेड़ का ही है, गेस्ट सफारी में उतारते ही नहीं। एक होल है छोटा सा, पर उसका जो रंग है पत्तों के जैसा ही है। बहुत अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है, यही इनकी शिकार की चतुरता है, शिकार करते हैं। अगर इनको मोटा मोटा नापा जाए तो आपकी नजर में क्या है, ये फीडबैक क्या रहेगा? 1 से वो 5 देते ना, एक आजकल स्टार देने का है, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार है। हाँ, कितनी रेटिंग होगी? 5 स्टार। जितने कम दिनों में जितना बेहतर एक्सपीरियंस मिला है आप लोगों की जल्दी बहुत ज़्यादा है। तो मेरा ट्रेनिंग चली गई 6 दिनों में, हमने जो सीखा और जो यहाँ पे हमारे सर लोगों ने सिखाया, तो जैसा कि यहाँ प्रशिक्षकगण हमारे आए थे और काफ़ी 8 से 10 आए थे। और हमारे शुरू में स्टार्टिंग में संजय छिमाल सर हमारे लगे रहे जो स्टार्टिंग, तो उन्होंने हमें मतलब काफ़ी चीज़ें बताई हमें नेचर गाइड के बारे में। एक यदि पेड़ लगाओ तो तुम बाग लगा दोगे, एक यदि अक्षर जोड़ो तो बन जाओगे धनवान, एक यदि पैसा जोड़ो तो बन जाओगे धनवान, एक यदि ईंट जोड़ो तो तुम महल उठा दोगे। तो मैं इसी के बाद मैं अपनी वाणी को आराम देता हूँ। धन्यवाद। तराई पश्चिमी वन प्रभाग से मेरा एसोसिएशन बहुत पुराना है। अगर अधिकारी जी मुझे रिकॉग्नाइज कर पा रहे होंगे तो मेरा बहुत पहले जब RBFM में था तो ऐसे सोसाइटी के समय आपके साथ बहुत कन्वर्सेशन होते थे। और स्वागत करता हूँ मैं मनीष सर का, SDO तराई पश्चिमी वन प्रभाग का। इस प्रशिक्षण अवधि में हमने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। लगभग 1 दर्जन रिसोर्स पर्सन हमारे साथ थे। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, मेरे साथी के लिए फर्स्ट बैच है, सेकंड बैच है, हम काम जरूर करेंगे इन चीज़ों पे। पॉलीथीन रिड्यूस करने में उसके लिए मेरी एक प्लानिंग है। जब भी ये चीज़ें मैं इम्प्लीमेंट करूँगा तराई पश्चिमी वन प्रभाग को मैं ज़रूर बताऊँगा। दूसरी चीज़, जो स्टाफ आपका यहाँ पर नहीं है, स्पेशली किचन का स्टाफ बहुत अच्छा हाइजीनिक फूड सर्व किया है, उसकी मैं तारीफ करता हूँ और हम सब करते हैं। पर्पस से नेचर के पर्सपेक्टिव में हमें बहुत कुछ सिखाया गया है। हमारे नॉलेज में जो चीज़ें पहले से नहीं थी वो हमारा नज़रिया चेंज हो गया है, जिस वजह से हमें बताया गया कि शुरू से गाइड किया गया है समय समय पर विशेषज्ञ आते रहें और हमें स्नैक्स के बारे में, मैमल्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में, नेचर के बारे में, नेचर में फ्लोरा से लेकर फोना के बारे में, फॉरेस्ट में कि किस तरीके से जो एक घास है, छोटा सा घास है या पत्ते हैं, बिल्कुल छोटी इकाई है जो फॉरेस्ट की, वो किस तरीके से अहम भूमिका निभाती है जंगल में। मोस्टली हम सब यहाँ पर 25+ होंगे।
तो थोड़ा बहुत हमें पता होगा, लेकिन एक सबके साथ इसको कैसे लेके चलना है। हम लोग टीम में गए और आगे को भी हमने एक टीम को लेकर काम करना है, तो इसमें हम कैसे साथ साथ रह के काम कर सकते हैं, ये भी हमें सीखने को मिला। अंतिम दिवस है तो आज बुरा भी लग रहा है कि हमारे साथी हमसे मतलब कल से हम ये हमारा रोटेशन जो होगा कल से चेंज हो जाएगा। तो मुझे जो आज सबसे अच्छी चीज़ जो मिली सीखने को वो फॉरेस्ट के लॉ मुझे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि हालांकि फॉरेस्ट की क्या वैल्यू है, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारे आसपास का माहौल कैसा है और कैसे गाइड को सामने अपने को रिप्रेजेंट करना है, वो सब एक चीज़ें थी जो हम रोज़ सीख रहे थे। वन अधिनियम के जो लॉ है, कानून है, क्योंकि जब मुझे कोई चीज़ खुद नहीं पता होगी तो मैं सामने वाले को कैसे बता पाऊंगा कि क्या है। तो जब मैंने आज ये लॉ सीखे, कल को कोई टूरिस्ट आता है तो वो कभी मतलब हमारी जिप्सी से उतर के कुछ चीज़ों को उठाता है या कोई चीज़ अपने घर ले जाता है या किसी पर्टिकुलर जानवर पे कुछ अटैक करने की कोशिश करता है या कुछ भी मतलब रॉन्ग एक्टिविटी करता है, तो उसके हर एक चीज़ के छोटे छोटे जो लॉ हैं और जिनके बड़े बड़ी सजाएं हैं वो मुझे आज सीखने को मिली है। तो मैं सर का धन्यवाद करूँगा। और बाकी जो ये 6 दिन की ट्रेनिंग में मुझे बहुत अच्छा लगा। दौरान हमें कुछ इसमें पुराने लोग हैं, कुछ नए लोग हैं, लेकिन मेरे को ये देखने में अच्छा लगा जो हमारे पुराने हैं जिनको नॉलेज अच्छी है हमारे बीच में जो है, लेकिन उन्होंने अपने जो दूसरे साथी हैं उनको छोटा महसूस होने नहीं दिया। छोटा इन द सेंस कि उन्हें ये नहीं कि हमको बहुत ज़्यादा आता है, आपको बहुत कम आता है। इसी दौरान जो हमारे जितने भी ट्रेनर्स आए, हमने आप सभी लोगों ने देखा होगा, उन ट्रेनर्स ने हमें ये बताया कि आपको सीखना कैसे है। और मैं काफ़ी समय से नेचर फील्ड में ऐसा ड्राइवर काम कर रहा हूँ सफारी में, बट जो मैंने यहाँ 6 दिन में जो एक्सपीरियंस लिया है, जो नॉलेज ली है, और मैंने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हो या फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन हो, हमारे मदन जी सर थे, उन्होंने एक बहुत बारीकी से हमको इतने अच्छे से जो मॉस जो छोटी छोटी वनस्पति होती हैं उनके विषय में जो जानकारियाँ दी वो मैं कभी नहीं पा पाता। तो इनके लिए एक बार धन्यवाद हम कहना चाह रहे थे, यही आपका है। धन्यवाद। और ये अभी तक जो इससे भी पहले टीम आई हुई थी उन लोगों को भी मतलब बेस्ट लगा। और मैं ये कहना चाहूँगी यहाँ पर जो व्यवस्था सारी रहती हैं उन्हें 1 हफ्ते पहले से ही चिंता हो जाती है कि कैसी व्यवस्था रहेगी, क्या रहेगी। हमारे श्री गोस्वामी जी और गौरवी जी, उनके लिए जोरदार तालियां। बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, बुरा मत देखो बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। धन्यवाद। गाना चाहता हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस और अति मन भावन, राम सिया राम जय जय राम। मदन जी ने बताया कि आसपास हम जो चारा पत्ती को कैसे जंगल पर निर्भरता कम कर सकते हैं, उसके लिए आप अपने खेत और खलिहान में कैसे पेड़ लगा सकते हैं, जलवानी के लिए कैसे लगा सकते हैं। तो आपके लिए केवल एक रोजगार का जरिया केवल ये गाइड नहीं है, गाइड तो आप बन गए, लेकिन आप इसके साथ साथ कभी कि फुल टाइम जॉब तो है नहीं, और ये ऐसा भी नहीं गारंटी कि आपको पूरा टाइम मिलेगा, लेकिन आप इसमें और क्या कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे जैसे फाटों के आसपास रहते हैं तो आप हो सकता है कि पर्यटन के क्षेत्र में, इको टूरिज्म के क्षेत्र में, होम स्टे के क्षेत्र में, या सघन खेती, जो ऐसी खेती जैसे हम बेच सकें, उसको घर में नुकसान नहीं हो और वो बेच सकें, तो ये आपको आगे इसमें फ़ायदा मिले। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर कहेंगे हम लोग, क्योंकि ऐसे आयोजन हम लोगों के आगे भी होते रहने हैं, तो किसी कार्यक्रम को समापन न किया जाए। आज एक विदाई के रूप में हम लोग यहाँ सारे लोग इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ न कह के मैं इस बात से बड़ा खुश हूँ कि जो आप लोगों ने अपने विचार यहाँ के प्रकट किए, तो उसमें कहने के लायक कोई भी चीज़ फिर रह नहीं जाती, क्योंकि एक कहावत है कि उस चिट्ठी को पढ़ने से पहले उसका मजमून देख के पता चल जाता है कि अंदर क्या मैटर है। तो वो सारी चीज़ें ऐसा लग रहा है कि जितने भी हमारे सोर्स पर्सन थे सभी ने बड़ा अच्छा अनुभव, अच्छी शिक्षा आपको, या अच्छा नेचर के बारे में जो भी जानकारी सूक्ष्म से लेकर के बड़ी से बड़ी
मतलब जो अभी एक व्यक्ति कोई आए थे यहाँ पर, उन्होंने बोला था कि चींटी से लेकर हाथी तक सारा कुछ नेचर में। इससे पहले जब भी आप ये D1 में जब यहाँ आए थे, उससे पहले जो भी थॉट आप नेचर को लेके यहाँ आए होंगे, डायमेंशन में जिस आयाम में उसको ट्रेनिंग दी है, उस आयाम का मतलब कुछ ना कुछ प्रस्फुटन उसके भीतर हुआ है, वो देखने को मिलता है। अब है साथियों दौरा जो है श्रीमान उपर पाकिया वन अधिकारी रामनगर और वन क्षेत्र अधिकारी बेलपड़ाव महोदय के साथ। और ये चांदनी जो लॉट है हमारी, इसमें जो सागौन का निस्तारण किया गया है 50 साल के, तो उसका ये निगम का एक झाला है जिसमें वन विकास निगम के कर्मचारी और वन विभाग के कर्मचारी रहते हैं। और ये आपसे देख रहे होंगे इधर से सारा जो सागौन है, और जो समझ लीजिए ये खड़ा था, तो इस तरह का सागौन ये अभी कुछ समय का है और इसका निस्तारण 50 साल में होगा, तो इससे 50 साल वाले को निस्तारण कर दिया गया है। पूरा चलिए ना चित्र